नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला। आपकी आवाज़ मैं लेकर आया हूं दरभंगा खबर के साथ। दरभंगा के मदरसा हमीदिया में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। मदरसा हमीदिया किला घाट की मार्च 2021 वाली कमेटी को पुनः बहाल किया गया। दरभंगा ज़िला के किला घाट में स्थित मदरसा हमीदिया की कमेटी, जिसके अध्यक्ष खालिद रज़ा और सचिव मोहम्मद सिबगतुल्लाह थे, उस कमेटी को 16 अप्रैल 2021 को बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा शिकायत मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष 4 जुलाई को मदरसा हमीदिया किला घाट का स्थल जांच किया। जांच के दौरान उनके संज्ञान में यह बात लाई गई कि मदरसा हमीदिया वक्फ की ज़मीन पर चल रहा है और वक्फ की कमेटी को ही कार्यालय बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के पत्रांक 1057 दिनांक 10 मार्च 2021 द्वारा दी गई थी। इससे संबंधित साक्ष्य अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया गया। सभी साक्ष्य और वस्तु स्थिति को देखते हुए कार्यालय द्वारा आदेश संख्या 1202 जो 16 अप्रैल 2021 के द्वारा कमेटी को स्थगित किया गया था, ज्ञापन संख्या 1202 को पुनः रद्द करते हुए ज्ञापन संख्या 1057 दिनांक 10 मार्च 2021 को पुनः बहाल किया गया, जिसके अध्यक्ष खालिद रज़ा और सचिव मोहम्मद सिबगतुल्लाह उर्फ डब्बू खान हैं। मदरसा हमीदिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डब्बू खान ने कहा कि 16 अप्रैल के आदेश को रद्द करते हुए 23 मार्च 2021 के आदेश को पुनः बहाल किया गया है, जिसका ज्ञापन संख्या 1774 है। स्वागत करना चाहता हूं जो लोग मदरसा के विकास के लिए आगे आएंगे। सबसे पहले जुलाई में जिस काम को किया जा रहा था और स्टे लग गया, कमेटी उसी काम को अविलंब आगे बढ़ाकर समाप्त करेगी। आइए आपको सीधे ले चलते हैं डब्बू खान के पास, जो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद जो है वो ये है कि मदरसा हमीदिया की जो कमेटी है 9 फरवरी को मदरसा बोर्ड से अप्रूवल हुई थी। बीच में एक कांड आया था, शराब वाला कांड, तो हम लोगों ने सदर को बदलकर खालिद रज़ा साहब को सदर मुंतखब किया था और उसकी चिट्ठी जो है हम लोगों ने मदरसा बोर्ड को दी और उन्होंने अप्रूवल भी कर लिया। ये 3 मार्च को अप्रूवल 23 मार्च को अप्रूवल हुआ खालिद रज़ा साहब का। लेकिन फिर कुछ लोगों ने मदरसा बोर्ड को दिग्भ्रमित किया, भ्रम में डालकर गलत जानकारी दी, जिसके आलोक में 16/4/2021 को इस कमेटी को स्थगन होने का आदेश प्राप्त हुआ कि आपका स्थगन किया जाता है, आपकी कमेटी को अगले आदेश तक, जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। पिछले महीने चेयरमैन मदरसा बोर्ड खुद से आए थे और मदरसा का जायज़ा लिया और काफ़ी खुश हुए हमारी कमेटी के काम को देखकर। उन्होंने कहा कि जो सदियों में नहीं हुआ वो महीनों में कर दिखाया है आपकी कमेटी ने, और उसी का सिला मिला अल्हम्दुलिल्लाह 11/8/2021 को स्थगन का आदेश चेयरमैन मदरसा बोर्ड ने वापस ले लिया और जो सारे अख्तियार हम लोगों के स्थगित थे उस सारे अख्तियार को लागू कर दिया। अब सारी चीज़ें जो मदरसा के अंदरूनी और बाहरी होंगी वो मदरसा का जो अभी की जो प्रबंधन समिति है वो करेगी। वैसे आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ उन लोगों को जस्टिफाई कर दूं जो अपने आप को बहुत ही स्कॉलर समझते हैं, इंटेलेक्चुअल समझते हैं, कि मदरसा वक्फ की कमेटी भी बनी हुई है। मदरसा 1252 मदरसा हमीदिया की कमेटी बनी हुई है, उसके भी हम लोग ऑलरेडी, मैं सेक्रेटरी हूँ, खालिद रज़ा साहब सदर हैं, हमारे जावेद अनवर साहब खजांची हैं, उवैस करीम साहब मेंबर हैं, काजिम खान साहब मेंबर हैं, नेमतुल्लाह साहब मेंबर हैं। तो ऑलरेडी ये कमेटी रन कर रही है और कानून में ज़ाब्ता ये है कि जो वक्फ की कमेटी होगी वही मदरसा की कमेटी होगी, मदरसा बोर्ड उसी को अप्रूवल देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दोनों तरफ से जो है कमेटी का संचालन कर रहे हैं और
जो लोग भी ये चाहते हैं, क्या इंटेंशन है वो मुझे नहीं पता है, कि ये लोग हट जाएं और काम न करें, हाँ, तो मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप से अगर मेरी कोई दुश्मनी है तो वो दुश्मनी आप कायम रखिए, लेकिन मदरसे से दुश्मनी नहीं करिए। जब से स्थगन हुआ, मदरसा 100 की स्पीड से जा रहा था तरक्की पे, उस पे विराम लगा दिया इन लोगों ने। इसका हिसाब मदरसा और मदरसे के यतीम बच्चों का इन लोगों को आप करेगा। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मदरसा बहुत अच्छी तरीके से तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा था, जो आप लोग भी इसके गवाह हैं, पहले देख चुके हैं मदरसा को और अभी भी मदरसा को देख रहे हैं। तो उन लोगों से गुजारिश है कि टीका टिप्पणी ना करें, हाँ, और मदद करें, हाँ, नहीं तो उनको आज़ाब मिलेगा मदरसे का, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सर कुछ नया अब आप करेंगे, जैसे कि आपको पूरा अधिकार मिल गया, तो क्या कुछ अब करेंगे मदरसा? जो चीज़ें रुक गई थी, जो सारे कार्य रुक गए थे, अभी मदरसे में गुस्लखाना बनाना शुरू किया गया था, उस पर विराम लग गया। किचन बनना था, डाइनिंग हॉल बनना था, सारा कुछ रुक गया। डेवलपमेंट का सारा काम रुक गया इस स्थगन के कारण। तो अब इंशाल्लाह हम लोग जितना जल्दी हो सके मदरसा को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, अब लॉकडाउन टूट गया है, बच्चों के आने का अब जो है वक्त हो चुका है। इंशाल्लाह बच्चे आएंगे तो उनको बेहतर तालीम देना, बेहतर रहने सहने का इंतज़ाम और बेहतर खाने का इंतज़ाम हम लोग इंशाल्लाह करेंगे, और वही सबसे बड़ी कामयाबी होगी जब यहाँ से बच्चे कामयाब होंगे। जो लोग प्रश्न उठाए थे कमेटी पर, क्या उसके खिलाफ कमेटी कार्रवाई नहीं करेगी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई क्यों करनी है उनको तो खुद मुंह की खानी पड़ रही है ना, तमाचा खुद लग रहा है, बेवकूफ़ है। उनको तो चाहिए कि मदरसे में जो काम हो रहा है आप भी ताउन करिए और हमारी मदद कीजिए। हम तो उनसे कह रहे हैं कि वो आए, मैं उनका वेलकम करता हूँ। चाहे वो कोई इंसान हो, अगर मदरसे की भलाई के लिए सोचता है, कुछ करना चाहता है, तो वो आए मेरे पास, मैं उससे ताउन लूँगा। 76वीं यौम आज़ादी है, उसके लिए तमाम हिंदुस्तान वासियों को, तमाम हिंदुस्तानियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और हंसी खुशी ये पर्व मने, ये राष्ट्रीय पर्व है हमारा, इसकी कामना करता हूँ। और एक और चीज़, हमारे बड़े भाई एहसानुल हक साहब, जो हमेशा उन्होंने हम लोगों की मदद की है, आज वो बीमार हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनकी सेहत के लिए भी दुआ करें। आप लोग इसी तरह हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।